बच्चों आज हम पोयम चालू करेंगे। हमारी पोएट्री, फर्स्ट पोएट्री है अ हाउस अ होम। ठीक है, तो अ हाउस अ होम। अच्छा, हाउस का मतलब क्या होता है? जो ईंटों का बना हुआ होता है, जिसमें लोग नहीं रहते हैं, मतलब मकान। हाउस को हिंदी में क्या बोलोगे? मकान। और होम क्या होता है? घर। आप कभी भी देखो ऐसा बोलते हो, होम स्वीट होम, भाई घर प्यारा घर। तो हम हमेशा घर प्यारा क्यों बोलते हैं? क्योंकि घर घर के सदस्यों से बनता है। ठीक है, जब तक आप किसी घर में रहने नहीं जाते हो तब तक वो आप उसको मकान बोलते हो। कभी आपको कहीं आपने घर बुक कराया है नया, तो आप ऐसे कहोगे मैंने मकान बुक कराया है। या तो पर जब आप वहां रहने चले जाते हो, घर में रहने जाते हो, आप वो मकान खरीद लेते हो, तो वो बनता है घर, क्योंकि आप सब मिलके वहां रहने जाते हो। ठीक है, तो जो मकान है, हाउस, हाउस किसका बना हुआ होता है? ईंटों का, मतलब ब्रिक्स और मतलब मेटल और ये सब चीजें, घर बनने में जो भी चीजें सामान लगती है वो। और होम किसका बनता है? होम इज मेड अप ऑफ फैमिली मेंबर्स। ठीक है, सब फैमिली मेंबर्स से मिलके घर बनता है, और सिर्फ ईंटों का मकान बनता है, ब्रिक्स का हाउस बनता है, और मेंबर्स का होम बनता है। ठीक है, तो ये जो आपकी पोयम है अ हाउस अ होम, लोरियन एम हाली ने लिखी है। ठीक है, लोरियन एम हाली। पोएट का नाम क्या है? हु इज द पोएट? पहला क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ द पोयम? आंसर लोरियन। ठीक है, लोरियन एम हाली। ठीक है, ठीक है। तो पोएट क्या बताना चाह रहे हैं? तो पोएट घर का और मकान का डिफरेंस बताना चाह रहे हैं इस पोयम में। पहली लाइन है, व्हाट इज अ हाउस? एक घर, सॉरी, एक मकान क्या है? इट्स अ ब्रिक, इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड। क्या बोल रहा है? मकान क्या है? मकान ब्रिक है, पत्थर है, ईंट है, ब्रिक है, एंड स्टोन, स्टोन मतलब पत्थर है, ईंट है, पत्थर, एंड वुड, ठीक है, लकड़ा है, दैट्स हार्ड, हार्ड लकड़े का बना हुआ। मतलब मकान क्या है? ईंट, पत्थर और लकड़ा, जो कि बहुत सख्त है, हार्ड है, उसका बना हुआ है। सम विंडोज ग्लास, सम विंडोज ग्लास मतलब खिड़कियां किसकी बनी हुई है? कुछ खिड़कियां कांच की बनी हुई हैं। एंड परहैप्स अ यार्ड, और परहैप्स अ यार्ड मतलब और शायद किसी के पास छोटा सा आंगन भी हो। यार्ड का मतलब क्या होता है? यार्ड का मतलब छोटा सा आंगन। ठीक है, ठीक है। इट्स ईव्स एंड चिमनीज। ठीक है, ईव्स क्या है? ईव्स का मतलब वो नहीं होता है छत, मतलब छत से थोड़ी ऐसे बाहर से ओपनिंग आती है, मुंडेर बोलते हैं। छत का जो छत का हिस्सा आगे की तरफ आता है, मुंडेर कहते हैं, घर का मुंडेर। घर मतलब वो थोड़ा बाहर की साइड छत निकली हुई होती है ना, उसे हम क्या करते हैं? ईव्स। ठीक है, छत जो थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली होती है उसे ईव्स कहते हैं। ठीक है, तो एंड परहैप्स इट्स ईव्स एंड चिमनीज। चिमनीज क्या है? मतलब एक, हम भाई घर से धुआं बाहर निकले ना, उसके लिए एक छेद वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, तो पैसेज फॉर चिमनीज, मतलब चिमनीज क्या होता है? भाई धुआं घर से नहीं, ऐसे घर पे छेद बनाए जाते हैं। क्यों बनाते हैं? किचन विचन में, कि भाई जो धुआं वगैरह निकल रहा है वो घर से बाहर निकले। ठीक है, फिर एंड टाइल फ्लोर्स। ठीक है, टाइल फ्लोर्स मतलब भाई फ्लोर है जिसपे टाइल्स है। ठीक है, एंड स्टूको एंड रूफ। ठीक है, स्टूको एंड रूफ क्या है? स्टूको का मतलब सीमेंट। ठीक है, सीमेंट है, और छत है, रूफ मतलब छत। ठीक है, एंड लॉट ऑफ डोर्स, और क्या है? बहुत सारे डोर्स हैं। तो अब मकान क्या है? मकान किससे बना हुआ है? मकान बना हुआ है
उसने देखो लिस्ट बना दी। मकान किसका बना हुआ है? ब्रिक का, स्टोन का, वुड का, विंडो ग्लास का, यार्ड का, ईव्स का, चिमनीज का, टाइल फ्लोर्स का, स्टूको, रूफ, डोर्स। ठीक है, होम किससे बना हुआ है? व्हाट इज होम मेड अप ऑफ? व्हाट इज हाउस मेड अप ऑफ? व्हाट इज अ हाउस मेड अप ऑफ? क्वेश्चन, व्हाट इज अ हाउस मेड अप ऑफ? हाउस किस किस का बना हुआ है? आंसर, द हाउस is made up of, हाउस किस किस का बना हुआ है? हाउस इज मेड अप ऑफ किस किस का बना हुआ है? हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, वुड, ग्लास विंडो, यार्ड, eaves, chimneys, tile floors, stucco, roof and doors। ठीक है, किस किस का बना हुआ है घर? देखो मैंने सारा अभी जो पढ़ा है वही किस किस का बना हुआ है। हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक, ईंट, स्टोन पत्थर, हार्डवुड मतलब लकड़ा, ग्लास विंडो मतलब कांच की विंडो, यार्ड मतलब आंगन, ईव्स का मतलब क्या होता है? ईव्स का मतलब मैंने कहा मुंडेर, वही वो जो छत की थोड़ी सी ओपनिंग होती है, छत थोड़ी सी बाहर की तरफ होती है, वो वाली छत। फिर चिमनीज, ठीक है, चिमनीज मतलब छोटे छोटे हम वो घरों में छेद, रोशनदान बोलते हैं, वो करते हैं वो। टाइल फ्लोर्स, ठीक है, मतलब वो फ्लोर वाली जो फ्लोर्स होते हैं उन पर टाइल्स होती है। स्टूको, स्टूको का मतलब सीमेंट होता है। और रूफ एंड डोर्स, ठीक है, रूफ मतलब आपकी छत और डोर्स मतलब सारे से दरवाजे। मतलब किसका बना हुआ है आपका हाउस? आपका हाउस इन सारी चीजों का बना हुआ है। ठीक है, अब देखें अब होम के बारे में। ठीक है, ये आपने सारा हाउस के बारे में पढ़ा, अब होम के बारे में बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? आपके पोएट का नाम क्या है? लोरेन एम हाली। ठीक है, लोरेन, तो लोरेन मेरे ख्याल से लेडी हुई। ठीक है, लोरेन एम हाली बता रही हैं आपको। अच्छा, अब सेकेंड पैराग्राफ है आपका हाउस अ होम का। व्हाट इज अ होम? होम क्या है? इट्स लविंग एंड फैमिली, प्यार, ये मतलब प्यार, लविंग मतलब प्यार दिखाना होता है ना, मतलब लविंग एंड फैमिली, आपकी फैमिली है, प्यार है। डूइंग फॉर अदर्स, आप अपने घर में एक दूसरे के लिए करते हैं ना, आपकी मदर आपके लिए करती हैं, सुबह उठती हैं, आपके लिए नाश्ता बनाएंगी, खाना बनाएंगी, आपका ध्यान रखेंगी। आप मतलब आपके फादर आपके लिए करते हैं, वो आपके लिए अर्न करते हैं, आपकी सारी जरूरतें पूरी करते हैं। आपकी दादी आपके लिए करती होंगी, दादा करते होंगे, आपके मतलब इवन आप भी अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ करते होंगे, थोड़ा बहुत काम तो कराते होंगे आप भी। भाई थोड़ा मम्मी ने कह दिया भाई इतना कर ले, या दादी ने कहा, पापा मम्मी ने, या किसी ने भी कहा घर में, तो आप मतलब घर क्या है? डूइंग फॉर अदर्स। हम घर में क्या है? हम सब एक दूसरे के लिए काम करते हैं। ठीक है, डूइंग फॉर अदर्स। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स। ठीक है, घर में कौन होता है? ब्रदर सिस्टर होते हैं, भाई बहन होते हैं, और फादर मदर होते हैं। ठीक है, माँ बाप होते हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स। ठीक है, अनसेल्फिश एक्ट्स मतलब हम जब घर वालों के लिए कुछ करते हैं, कोई सेल्फिशनेस नहीं होती है। अनसेल्फिश मतलब निस्वार्थ। मैंने मेरे घर वालों के लिए कुछ किया तो मुझे उसके बदले में कुछ स्वार्थ नहीं है, मुझे उनसे कुछ मिलना नहीं है। ये मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं प्यार करती हूँ उनसे। ठीक है, लविंग। ठीक है, तो कह रहे हैं इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग।
और काइंडली शेयरिंग मतलब प्यार से हम शेयर करते हैं, ठीक है। अगर भाई शेयर मतलब आप भाई बहन होंगे, अभी जैसे लॉकडाउन है, आप सबका ऑनलाइन आ रहा होगा, तो आपके बड़े भाई बहन होंगे या आप खुद भी, आप भी मतलब 6th में हो, आप भी छोटे नहीं हो, तो आपको शेयरिंग करना पड़ता होगा फोन, मतलब स्पेशली फोन का तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सबको, सबका ऑनलाइन आ रहा है, तो आप भी शेयरिंग करते होंगे। आप मतलब आपका अगर आपसे बड़ा भाई या बहन है तो पहले आप फोन उसको दोगे कि पहले आप देख लो भैया, आप देख लो दीदी, कि आपका ज्यादा टफ होगा, फिर आप भी देखोगे, फिर वो भी आपको देगी, भाई होगा बहन होगा, वो भी आपको फोन देगा कि नहीं तुम्हारा भी कि मिस हो रहा है, स्कूल मिस हो रहा है, नहीं तुम भी देखो। तो ये क्या है, काइंडली शेयरिंग, मतलब आप प्यार से एक दूसरे का सोच के शेयर करते हो, ठीक है। फिर एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग, और हम अपनों को हमेशा ये दिखाते रहते हैं कि हम उनकी केयर करते हैं। हम कैसे दिखाते हैं अपनों को, जैसे आपके पापा हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए लाते रहते होंगे, मम्मी कोई नई रेसिपीज बनाती होंगी, दादा आपके लिए कुछ करते होंगे, दादी कुछ करती होंगी, इवन आप भी कभी पेरेंट्स के लिए कभी बर्थडे वगैरह होता है या कुछ भी होता है तो आप क्या करते हो भाई, पेरेंट्स के लिए ग्रीटिंग बनाते हो ऐसे, या कुछ छोटा मोटा अरेंज कर लेते हो, तो वो क्या करते हो, आप दिखाते हो कि आप उनके लिए केयर करते हो, ठीक है। तो फैमिली में दिखाना भी पड़ता है आपको कि हम केयर करते हैं, ठीक है। तो मतलब सबको पता है आप एक दूसरे से प्यार करते हो, केयर करते हो, पर ये सारी छोटी छोटी चीजें आप दिखाते रहते हो अपनी फैमिली को, ताकि उनको लगे कि हाँ आप उनसे प्यार करते हो। तो आपने देखा होम क्या है, ठीक है। तो होम किसका बना हुआ है, लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स, ठीक है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फादर्स एंड मदर्स, अनसेल्फिश एक्ट्स, काइंडली शेयरिंग, शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग, ठीक है। मतलब ये फैमिली, ये आपका होम क्या है, होम में ये सब आपने, होम में आप क्या करते हो, होम में आप सबको दिखाते हो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपको करा लेती हूँ, ठीक है। What is a home made up of? What is a home made of? होम किसका बना हुआ है, आंसर, अ होम इज मेड ऑफ एल्डर्स एंड चिल्ड्रंस, मतलब बड़ों का और बच्चों का। अ होम इज मेड ऑफ एल्डर्स एंड चिल्ड्रन। A home is made of elders and children. How does a home differ from a house? होम और हाउस में क्या डिफरेंस है, हाउस इज अ लाइफलेस स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स, concrete, stucco, woods and other things. A home is set of elders, children who are loving and caring. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई होम और हाउस में फर्क क्या है, सामने सामने बताओ, ठीक है। तो क्या लिखोगे, A house is a lifeless structure. A house is a lifeless structure of bricks and concretes, of bricks, ये सारा लिखा है ना आपने, of bricks, stones, ये सारा bricks, stones, wood, window and other things, ठीक है। हाउस किसका बना होता है, लाइफलेस, लाइफलेस स्ट्रक्चर मतलब निर्जीव होता है, उसमें कोई जान नहीं होती है। अब आप कहोगे मैम होम में जान होती है, हमारे हाँ घर में जान होती है, क्यों, क्योंकि आप लोगों के घर में हंसी गूंजती है,
मतलब आप लोगों की आवाजें गूंजती हैं तो जान होती है, ठीक है। घरों में जान होती है और जो हाउस होते हैं उनमें, मकानों में जान नहीं होती। मकान खाली खाली उनमें ईंटें पत्थर ये होते हैं, पर होम में जान होती है क्योंकि आप लोग रहते हो उसमें, ठीक है। तो एंड अदर थिंग्स, ठीक है। हाउस और होम क्या है? होम इज मेड अप ऑफ, a home is made of elders and children, elders and children who are loving and caring. देखो यहाँ पे व्हाट डज अ होम डिफर फ्रॉम अ हाउस। होम और हाउस में क्या डिफरेंस है? अ हाउस इज अ लाइफलेस स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स, स्टोन, वुड, विंडो एंड अदर थिंग्स। हाउस किसका बना हुआ है? हाउस एक निर्जीव स्ट्रक्चर है जो कि ब्रिक, स्टोन, वुड, विंडो, अदर थिंग्स, बाकी चीजों का बना हुआ है। होम इज मेड ऑफ एल्डर्स एंड चिल्ड्रन हु आर लविंग एंड केयरिंग। होम किसका बना हुआ है? बड़े बूढ़ों का, बच्चों का, जो कि लविंग होते हैं और केयरिंग होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन 5, What keeps all the members united? सब हम लोग साथ में क्यों रहते हैं? हमेशा यूनाइटेड क्यों बनी रहती है? क्योंकि what keeps all the members united? सारे मेंबर्स में एकता कौन बनाए रखता है? सारे मेंबर्स में यूनिटी कौन बनाए रखता है? तो आंसर the members of a family stand united as long as each one respects and helps others. ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि मेंबर्स ऑफ अ फैमिली स्टैंड यूनाइटेड। हम सारे जो मेंबर्स हैं एकता, इकट्ठे क्यों खड़े रहते हैं, यूनाइटेड क्यों खड़े रहते हैं? एज लॉन्ग एज ईच वन रिस्पेक्ट्स एंड हेल्प अदर्स। मतलब जब तक हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और हेल्प करते हैं तो हम साथ में खड़े रहते हैं, ठीक है। इसलिए यूनाइटेड मतलब एकता। हम सबको एक कौन रखता है? पूरी फैमिली है, हमारी पूरी फैमिली को एक कौन सी चीज एक रखती है? तो आंसर क्या है? द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली स्टैंड यूनाइटेड एज लॉन्ग एज ईच वन रिस्पेक्ट्स एंड हेल्प ईच अदर। हमारी फैमिली एक साथ कब तक बनी हुई होती, कब तक हम यूनाइटेड होते हैं? जब तक हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और हेल्प करते हैं, ठीक है। आपके घर में आप एक दूसरे की इज्जत ना करो, हेल्प ना करो, आपकी मम्मी आपको बोले ये कर, मैं नहीं करूंगा, क्यों करूं? तो फिर मम्मी भी बोलेगी मैं खाना क्यों बनाऊं, ठीक है। पापा कुछ बोलेंगे, आप नहीं मानोगे, तो नहीं, आपको घर में एक दूसरे की बात माननी है। आप मतलब लिखा हुआ है ना, रिस्पेक्ट करो और हेल्प भी करो। आपको रिस्पेक्ट भी करनी, इज्जत भी देनी पड़ेगी। आपके भाई बहन है, इज्जत से बात करनी पड़ेगी, पेरेंट्स से इज्जत से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा जो अ हाउस अ होम था, हमने पोयम भी अच्छे से की और ये हमारे इसके क्वेश्चन आंसर्स भी किए, ठीक है। और एक्सरसाइज अब हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी एक्सरसाइज भी है आपकी, ये क्वेश्चन आंसर्स नहीं थे आपकी एक्सरसाइज में, तो फिर मैं आपके लिए हम लोग
इसकी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। ये कंप्लीट करना है। मैं आपको ये लिखवा नहीं रही हूँ, आप टेक्स्ट बुक में ही लिख देना और मेरे को फोटो उसी टेक्स्ट बुक की भेज देना, ठीक है। फर्स्ट वाला आंसर है अ हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन्स, वुड, स्टूको, चिमनी, ठीक है। पहला वाला आंसर में क्या लिखोगे? अ हाउस इज मेड ऑफ, पेज नंबर 124 पे पहला वाला आंसर क्या लिखोगे? मैं आंसर बोल रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ, आप लिखते जाओ। पेज नंबर 16 क्वेश्चन 1, अ हाउस इज मेड ऑफ ब्लैंक। अब ब्लैंक को भरो, क्या लिखोगे? ब्रिक्स, ये सब क्या लिखोगे? ब्रिक्स, स्टोन्स, हार्डवुड, ग्लास विंडो, यार्ड, ईव्स, चिमनीज, टाइल फ्लोर्स, स्टूको, रूफ एंड फ्लोर्स, ठीक है। तो इस तरह से आप ये लिखोगे। इट हैज, अच्छा इसमें सब नहीं लिखना है। इट हैज विंडो ग्लासेस, अ कोर्टयार्ड, टाइल फ्लोर्स, डोर्स। मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। ये आंसर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, मैं लिख लेती हूँ। मैं आंसर्स लिखती जा रही हूँ। फर्स्ट में अ हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन्स, वुड्स, स्टूको, चिमनी, एक्सेट्रा, ठीक है। सेकेंड, पेज 16 पर आ रही हूँ। इट हैज विंडो ग्लासेस, a courtyard, tile floors, doors and a roof. A home is made by, घर किसका बना हुआ है? Loving and caring parents and children. Loving and caring elders and children. Fourth, it has members. It has members who are loving and caring. It has members who are loving and caring, ठीक है। तो घर इसका बना होता है। नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंसेस अबाउट योर हाउस एंड होम। क्वेश्चन 2 आपको अपने मन से करना है। कह रहा है तुम अपने घर या मकान के बारे में लिखो। माई हाउस इज, आप लिखो माई हाउस इज, मतलब आपका घर आपका मकान कैसा है, तो आपका मकान लिख सकते हो माई हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। आप लिख सकते हो मेरा घर बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। आपका भाई मकान बहुत सुंदर है, ठीक है। क्वेश्चन 2, फर्स्ट क्या लिख सकते हो आंसर? माई हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, इट इज वेरी बिग, ठीक है। सेकेंड में क्या लिख सकते हो अपने होम के बारे में? द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम, मेरे घर के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है? इज दैट ऑल द मेंबर्स आर लविंग एंड केयरिंग, ठीक है। तो ये आपका, ये मैंने पेज 16 का, ये आप टेक्स्ट में ही करना और ये 5 जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो सारे लिख के भेजना, ठीक है। तो ये आपकी एक पोयम हुई। अभी मैं आपको दूसरी पोयम भी करा रही हूँ, ठीक है। अभी एक पोयम हो गई हमारी। सारा लिख के भेजिएगा अच्छे से। थैंक यू।